नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं पर्यावरण का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। दोस्तों ये पर्यावरण का मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो रीट फर्स्ट लेवल के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिहाज से उपयोगी है। दोस्तों इस टेस्ट में 30 प्रश्न होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने इन 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही कर दिए तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, दी बेस्ट है, आप बिल्कुल मेरिट होल्डर के लायक हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी डिसमिस आ सकती है। पहला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, देहरादून, नागपुर, जबलपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, देहरादून। दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को देहरादून में की गई। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर 2 मुख्यालय देहरादून अपने सही आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष किस तिथि को घोषित किया गया? 12 दिसंबर 1983, 21 दिसंबर 1981, 31 दिसंबर 1983 और 14 दिसंबर 1984। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 31 दिसंबर 1983। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिला स्तर पर उपभोक्ता अधिकतम कितनी राशि की शिकायत कर सकता है? 2 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक और 20 लाख रुपए तक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 20 लाख रुपए तक। जो उपभोक्ता है वो 20 लाख रुपए तक की राशि की शिकायत जो है वो जिला स्तर पर कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में पर्वतारोहण गतिविधियों के शुभारंभ का श्रेय किसे जाता है? PN सिंह, KN सिंह, NV गाडगिल और MK सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, KN सिंह। दोस्तों 1985 में KN सिंह ने जयपुर में जो है माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान की स्थापना की थी, जिसे MAIR भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? 2011 से, 2005 से, 2010 से, 2015 से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 2005। दोस्तों जो है सूचना का अधिकार भारत में 2005 से लागू किया गया। 15 जून 2005 को यह पारित हुआ और 13 अक्टूबर 2005 से यह लागू हो चुका है। 13 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। इन दोनों से के प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, देश में नम भूमि संरक्षण व प्रबंधन नियम कब लागू किया गया? 1985, 2010, 1987, 2016। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 2010। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, विज्ञान क्लब। विज्ञान क्लब जो है वो विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, भारी जल को किसके उपयोग में लाया जाता है? भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम के निर्माण में, तत्वों के कृत्रिम तत्वों के रूपांतरण में, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। जो भारी जल है उसका उपयोग तीनों में ही किया जाता है, भारी हाइड्रोजन में भी किया जाता है, तत्वों के कृत्रिम तत्वों के रूपांतरण में भी किया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में भी भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, कौन सी अभिक्रिया होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? विसरण अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय विलयन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 नाभिकीय विलयन। दोस्तों जो नाभिकीय विलयन है इसको नाभिकीय संलयन क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जो सूर्य है वहाँ पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। और दोस्तों जहाँ पर ये परमाणु विद्युत ग्रह होते हैं वहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है, जबकि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जया बावड़ी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 उदयपुर। जो जया बावड़ी है वो उदयपुर में स्थित है दोस्तों, और इसे त्रिमुखी बावड़ी भी कहा जाता है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी रामरसदे द्वारा 1675 में इसका निर्माण करवाया गया था। राज सिंह की रानी रामरसदे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मुंडे लागी चाट कोन्या छूटे। कहावत में चाट का आशय है वाद्य यंत्र, आदत, पहनावा, गीत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। जो चाट है उस चाट का मतलब यहाँ पर आदत होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, देशांतर गमन पक्षी का उदाहरण है तोता, साइबेरियन सारस, मोर, कबूतर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 साइबेरियन सारस। दोस्तों देशांतर गमन मतलब एक देश से दूसरे देश में गमन करने वाले पक्षी का उदाहरण साइबेरियन सारस है। अपन जानते हैं कि ये जो साइबेरियन सारस है यहाँ पर जो केवलाव देव है यहाँ पर प्रवास करते हैं साइबेरिया से, तो यहाँ पर ये देशांतर गमन पक्षी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, हमारे राज चिन्ह में लिखा हुआ शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मुंडक उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक आचरण है सुनी हुई बातों को सत्य मान लेना, प्रत्येक प्राचीन मान्यता का खंडन करना, सभी पर अविश्वास करना, प्रत्येक घटना की सत्यता जांचने का प्रयास करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 प्रत्येक घटना की सत्यता जांचने का प्रयास करना। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक आचरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य है छात्रों को नागरिकता के कर्तव्यों का बोध कराना, छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना, छात्रों को समृद्ध जीवन जीने के गुण बतलाना, छात्रों को बीते हुए युग के मानव द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना। जो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन है इसके विषय के अध्यापन का मुख्य जो लक्ष्य है वो विकल्प नंबर 2 है। तो यही अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? यहाँ पर है दोस्तों दिखते हैं, दिखाई देते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से यूं पूर्व को घूमेगी तो अगर कोई वस्तु जो यहाँ खड़ी है तो इसकी गति इधर आती हुई दिखाई देगी, यानी पूर्व से पश्चिम। तो तारे पूर्व से पश्चिम में जाते हुए दिखाई देते हैं, उसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूम रही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ऑर्गन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 हाइड्रोजन। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम का यहाँ पर भंडार है। नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा सूर्य में निरंतर ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 विकल्प के हिसाब से अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बालक को प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का ज्ञान कराना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रारंभिक स्तर से ही छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है, इससे विद्यालयी शिक्षण मनोरंजक हो जाता है, इससे बालक की शारीरिक वृद्धि तीव्र हो जाती है और इससे बालक का मानसिक विकास तेजी से होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, इससे प्रारंभिक स्तर से ही छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, समुद्र में वृहत ज्वार कब उठता है? केवल अमावस्या के दिन, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम सूर्धांश पर हो, केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। दोस्तों पूर्णमासी और अमावस्या के दिन समुद्र में वृहत ज्वार उठता है, मतलब वृहत बड़ा ज्वार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। पर्वतारोही काला चश्मा पहनते हैं आकर्षक दिखने हेतु, बर्फ की चकाचौंध से बचने हेतु, तेज धूप से बचने हेतु और ठंडी हवा से बचने हेतु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 बर्फ की चकाचौंध से बचने हेतु। जो काला चश्मा पहनते हैं इसीलिए पहनते हैं कि जो बर्फ की चकाचौंध है उससे बच सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। 1905 दिल्ली, 1911 कलकत्ता, 1931 कलकत्ता और 1950 दिल्ली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 1911 कलकत्ता। दोस्तों जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है उसको सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। 1920, 1856, 1853, 1959। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 1853। भारत में प्रथम रेलगाड़ी की जो शुरुआत है वो 1853 में हुई दोस्तों, और ये मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी 35 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 काजीरंगा। जो असम का है वो काजीरंगा अभ्यारण्य है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और इसकी जो स्थापना है 1908 में हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1908 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 2 वरुण। वरुण है सूर्य से सबसे दूर है। दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह हैं उनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अपने वरुण विकल्प नंबर 2 सही आंसर है। दोस्तों वीडियो का कमेंट में आखिर में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुई है और आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। नदी व उद्गम का असंगत युग्म है। मेज ऊपरमल का पठार, बामती केसरपुरा चित्तौड़, सोम बीछामेड़ा ऋषभदेव उदयपुर और डाई पोडलू नागौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 डाई पोडलू नागौर। दोस्तों जो डाई नदी है वो पोडलू नागौर से नहीं निकलती है, जबकि नशीराबाद अजमेर से निकलती है, और पोडलू की पहाड़ियों से जो है दोस्तों वो जोजड़ी नदी निकलती है। पोडलू की पहाड़ियों से दोस्तों जोजड़ी नदी निकलती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है और पेशियां कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। पीसीकल्चर क्या है। पीसीकल्चर क्या है। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मछली पालन। जो पीसीकल्चर है वो मछली पालन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। मीना माता रोग का संबंध किससे है। सीडी प्रदूषण, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, HG यानी पारा प्रदूषण, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 HG यानी HG पारा का प्रतीक है। पारे के प्रदूषण से मीना माता रोग का संबंध है, अर्थात पारे के प्रदूषण से मीना माता रोग होता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है दोस्तों भारत के पारादीप व कांडलापत्तन निम्न तट पर स्थित है। पश्चिमी तट, पूर्वी तट, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, और क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 3 क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट। दोस्तों जो पारादीप है, पारादीप हल्दिया, ये देखिए दोस्तों पूर्वी तट। तो यहाँ पर है पारादीप अपने पूर्वी तट पर, और पश्चिमी तट पर जो है दोस्तों अपने कांडलापत्तन है गुजरात में।
तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।